चलो बेटा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है ये क्लास 11 का लेक्चर है। एज़ यूजुअल हम लोग पिछले कई दिनों से इस चैप्टर पे बात कर रहे हैं, एनिमल किंगडम पे बात कर रहे हैं। और इस चैप्टर में हमने अभी तक बहुत सारे फाइला पे बात की है। और फाइनली आज का जो दिन है, आज हम नॉन कॉर्डेटा की जो फाइला हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। नॉन कॉर्डेटा में जो फाइलम अभी हमें बचा है, जिसके बारे में हमें बात करनी है, जिसके कैरेक्टर्स हमें डिस्कस करने हैं, वो है हेमिकॉर्डेटा, राइट। तो ये नॉन कॉर्डेटा का लास्ट फाइलम है, यानी इनवर्टिब्रेटा का ये लास्ट फाइलम है। अभी तक हमने जो भी फाइला पढ़े पॉरीफेरा से लेके पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड द लास्ट वीडियो में हमने इकाइनोडर्मेटा पे बात की। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है एक और छोटा सा फाइलम है, ज़्यादा बड़ा फाइलम नहीं है, मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज़ इस फाइलम की ज़्यादा नहीं है। और मैं बात करने वाला हूँ हेमिकॉर्डेटा पे, राइट। और उसके बाद हम डायरेक्टली कॉर्डेटा के डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं उन पे बात करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। तो आप सारे जो हैं अभी तक जो जितने भी वीडियोस हुए हैं तो उनको आप देखें, उनको आप जहाँ जो कुछ भी वहाँ पे हमने मेंशन किया है तो वो सारा आप अच्छे से समझ लें। फिर हम यहाँ पे टू से कॉर्डेटा की चीज़ें भी आपको बेहतर समझ आ जाएंगी। तो चले शाबाश। आज का जो हमारा टॉपिक है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो क्या है फाइलम हेमिकॉर्डेटा, क्या है? देखो, नाम से लगता है कि ये जो हेमिकॉर्डेटा, हेमी का मतलब होता है हाफ, कॉर्डेटा का मतलब है कॉर्डेटा, मत लगता है कि शायद इसमें हाफ कैरेक्टर्स जो होंगे इस फाइलम में वो कॉर्डेटा के होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लिटरेचर में इनको ये नाम दिया गया है हेमिकॉर्डेटा कुछ कैरेक्टर्स की, ऑब्वियसली कुछ कैरेक्टर्स की वजह से, लेकिन इनके पास कॉर्डेटा के ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं हैं। इनके पास कॉर्डेटा जैसे उतने कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन पहली ऑब्जर्वेशन जो थी इन एनिमल्स के बारे में, तो वहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो रिजेंबल होते हैं कॉर्डेटा से, तो उस वजह से इनको ये नाम मिला है हेमिकॉर्डेटा। तो पहले जब इनको डिस्कवर किया गया तो इन एनिमल्स को यानी हेमिकॉर्डेटा को फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया, यानी ये दे वेर फर्स्ट कंसिडर्ड कॉर्डेटा। ये कॉर्डेटा से पहले बिलोंग किए गए, रखे गए कॉर्डेटा से, राइट। एक सब फाइलम, एक सब फाइलम का इनको एक लेवल मिला, सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा। फर्स्ट दे वेर कंसिडर्ड कॉर्डेटा, सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा। एक सब फाइलम दिया गया ये किसमें कॉर्डेटा में पहले। लेकिन बाद में लेटर बाद में क्या हुआ, बाद में देखा गया कि इनके कैरेक्टर्स कॉर्डेटा से बिल्कुल मिलते जुलते नहीं हैं, उतने मिलते जुलते नहीं हैं। तो इनको कॉर्डेटा से निकाला गया, कॉर्डेटा से इनको बाहर निकाला गया, क्योंकि किसी भी ग्रुप को जो क्लासिफिकेशन दी जाती है वो सिमिलैरिटीज़ की बिना पे दी जाती है, राइट। तो उतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ इनके पास नहीं है, कॉर्डेटा से मिलती जुलती कैरेक्टर्स नहीं हैं। तो इनको इस कॉर्डेटा से निकाला गया एंड देन प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम। इसको सेपरेट फाइलम का जो है लेवल मिला। लेटर सेपरेटेड एज फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेटा। They were separated from the chordata and placed as a separate phylum of non-chordata। बात को समझिए, पहले इनको कॉर्डेटा समझा गया और इनको सब फाइलम में रखा गया, सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा का सब फाइलम रखा गया इनके लिए। लेकिन बाद में देखा गया कि इनके कैरेक्टर्स कॉर्डेटा से नहीं मिलते जुलते हैं, इनके कैरेक्टर्स कॉर्डेटा से डिफरेंट हैं। तो फिर इनको कॉर्डेटा से निकाला गया और एक सेपरेट फाइलम में इनको रखा गया, सेपरेट फाइलम ऑफ द नॉन कॉर्डेटा, राइट। तो ये इनके लिए, इसीलिए ये जो नाम में थोड़ा सा गड़बड़ हमें नज़र आ रहा है, हेमिकॉर्डेटा, लगता है कि शायद हाफ कैरेक्टर्स जो इनके होंगे शायद कॉर्डेट्स के होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। सो दिस इज जस्ट अ कन्फ्यूजन, बट द टर्म इज गिवन इन द लिटरेचर एंड दिस इज जस्ट अ कंटिन्यूअस टर्म, इट इज जस्ट यूजेज ऑफ द टर्म, rather there is the
there is the certainty, I mean there is any logic in the term so called as hemichordata. इसमें आपको ज़्यादा कैरेक्टर्स जो हैं कार्डिएटा से मिलते जुलते नहीं देखने को मिलेंगे, राइट। तो इसीलिए फाइनली हमने क्या किया, फाइनली हमने इस ग्रुप को अलग किया और हमने इसको नॉन कार्डिएटा में ही रखा एज अ सेपरेट फाइलम ऑफ नॉन कार्डिएटा। तो चलिए अब ये जो हेमिचॉर्डेटा है, फाइलम हेमिचॉर्डेटा, कैसे एनिमल्स हैं, कैसे कैरेक्टर्स हैं इस फाइलम के। सबसे पहले जो आपको याद रखना है, ये जो एनिमल्स हैं ये वर्म लाइक होते हैं, ये वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी जो होती है वो वर्म लाइक होते हैं, वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं, वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं ये, ओके। और जनरली क्या है, ये जनरली मरीन होते हैं, ये एनिमल जो होते हैं ये जनरली मरीन होते हैं, यानी पानी में रहते हैं और साल्ट वाटर में रहते हैं, राइट। जनरली ये मरीन होते हैं, जनरली मरीन एनिमल्स होते हैं, सी वाटर में रहते हैं, ओके। अच्छा, ये हो गया दूसरा कैरेक्टर। वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं, वर्म लाइक बॉडी होती है इनकी, और मरीन एनिमल्स होते हैं ये। अच्छा, उसके बाद जो हैं, जैसे हमने बाकी नॉन कार्डिएटा के फाइलम्स जो देखे, तो वो जो थे अभी तक जो बात हुई इकाइनोडर्मेटा पे, मोलस्का पे, राइट, एनालिडा पे, तो ये भी उन्हीं की तरह क्या है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, क्या हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, ओके। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी में भी 3 जर्म लेयर्स बनती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ये भी बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, ये भी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, जैसे हमने पिछले फाइला में देखा बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, राइट। और ये सीलोमेट्स भी होते हैं, ये सीलोमेट्स होते हैं, ये सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, सीलम इनके बॉडी में है, ट्रू सीलोमेट्स होते हैं, राइट। ओबियसली नॉन कार्डिएटा का सबसे आखिरी फाइलम जो है वो यही है, राइट। तो ओबियसली ये टॉप पे हैं, तो इनके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन भी है, बाइलेटरल सिमेट्री भी है और सीलोमेट कंडीशन भी है, राइट। अच्छा, और बॉडी में ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी है इनके अंदर, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स अब सारे हम लोग समझ चुके हैं, पिछले फाइला में भी इन सारे कैरेक्टर्स पे बार बार हम बात कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है, ये चीज़ें आप याद रखिए, कंपैरिजन में याद रखिए, कंपैरेटिवली इन चीज़ों को याद रखिए, तो आपको इस चैप्टर को मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, आप खुद ये सारे कैरेक्टर्स लिख पाएंगे, याद भी रख पाएंगे, राइट। तो बिल्कुल बाकी फाइला की तरह इकाइनोडर्मेटा या मोलस्का या आर्थ्रोपोडा की तरह ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, ये सीलोमेट्स हैं, इनके पास ट्रू सीलम होती है, इनके पास सीलम होती है, बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में अच्छी खासी कैविटी, जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन जो हैं वो एकोमोडेट हुए हैं, जिनको वहाँ पे रूम मिला है इसी सीलम के अंदर, और इनकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी खासी देखने को मिलती है, राइट। अच्छा, नाउ बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी का एक कैरेक्टर है कि बॉडी जो वर्म लाइक बॉडी जो इनकी होती है, वर्म लाइक बॉडी, तो ये कैसी होती है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और आपकी एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें इस कैरेक्टर पे ज़्यादा एम्फेसाइज भी किया गया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बॉडी का कैरेक्टर जो है वो एक डिफरेंट कैरेक्टर है, पिक्यूलर कैरेक्टर है। तो बॉडी जो होती है ऐसे होती है, एक वर्म लाइक बॉडी हम बनाने जा रहे हैं, और ऐसी ये बॉडी होती है, ऐसी ये बॉडी होती है, ठीक है। ये वर्म लाइक बॉडी ऐसे ये बॉडी होती है, ठीक है। तो ये जो बॉडी है, देखिए इस बॉडी में क्या है, इसमें 3 हिस्से हैं, ये बॉडी जो है इसके 3 हिस्से हैं, द बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इसकी 3 हिस्से हैं इस बॉडी के। लेट मी लेबल ऑल दीज पार्ट्स, क्या हैं बॉडी के हिस्से, राइट। ये जो पहला वाला पार्ट है इसको हम प्रोबोसिस कहते हैं, प्रोबोसिस, बॉडी में पहला पार्ट जो है इसको हम प्रोबोसिस कहते हैं। उसके बाद जो है ये वाला पार्ट जो है इसको हम कॉलर कहते हैं, कॉलर, और बाकी जो बचा फिर यहाँ से यहाँ तक, राइट, ये जो हिस्सा है इसको हम ट्रंक कहते हैं। तो ये 3 हिस्से आपको याद रखने हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक।
आपसे पूछा भी जाता है कभी कभी कि किस एनिमल की बॉडी जो है या किस फाइलम का जो ये है कैरेक्टर है जहाँ पे बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो आंसर जो है वो हेमिकॉर्डेटा का है, क्योंकि यहीं पे इनकी बॉडी जो है जो वर्म लाइक बॉडी है और इस बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो आपको यहाँ पे ये कैरेक्टर लिखना पड़ेगा बच्चा। द body is having 3 parts. The body consists of 3 parts. The body consists of 3 parts. Body consists of 3 parts. Body consists of 3 parts. 3 हिस्से हैं बॉडी के। कौन कौन से? शाबाश। प्रोबोसिस, जैसे आपको डायग्राम में भी नजर आया, प्रोबोसिस। उसके बाद दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड कॉलर, याद रखना है कॉलर। और लास्ट वाला जो है दैट इज कॉल्ड ट्रंक। द लास्ट वन इज कॉल्ड ट्रंक। ठीक है जी। तो ये हो गए बॉडी के 3 हिस्से। ये एक और कैरेक्टर है इनका। चलिए आगे चलते हैं। इनकी बॉडी जो है वो, क्योंकि ये एक्वाटिक एनिमल्स हैं तो रेस्पिरेशन का कैरेक्टर है इनके अंदर। एक्वाटिक एनिमल्स हैं तो रेस्पिरेशन तो होगा ही। तो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? गिल्स। रेस्पिरेशन ऑकर्स बाय गिल्स। रेस्पिरेशन ऑकर्स बाय गिल्स। रेस्पिरेशन जो इनके अंदर होते हैं, इन एनिमल्स के अंदर बाय गिल्स होती है, बाय गिल्स। तो ये हो गया रेस्पिरेशन का कैरेक्टर। कैसे होती है रेस्पिरेशन? गिल्स से रेस्पिरेशन होती है, गिल्स, राइट। तो ये एक और कैरेक्टर जो आपको नोट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है रेस्पिरेशन के बाद एक्सक्रीशन का कैरेक्टर भी इनमें देखने को मिलता है। और एक्सक्रीशन के लिए क्या है, इनमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं। एक्सक्रीशन के लिए कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो इसी प्रोबोसिस में होते हैं। यहाँ पे प्रोबोसिस जो है इसमें एक ग्लैंड देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस ग्लैंड याद रखना पड़ेगा। क्या है कैरेक्टर? प्रोबोसिस ग्लैंड। तो ये जो प्रोबोसिस ग्लैंड है ये फूड इनटेक के लिए या किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं होते हैं, बल्कि ये जो प्रोबोसिस ग्लैंड है ये एक्सक्रीशन का कैरेक्टर है। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। These are excretory organs in case of hemichordata। देखो कई बार हमने पिछले फाइला में भी एक्सक्रीशन का कैरेक्टर बोला। इससे पहले अगर आपको याद हो इकाइनोडर्मेटा में थे ही नहीं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। और फिर उससे पहले मोलस्का की बात हुई थी, वहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं एक्सक्रीशन के लिए विच रिजेंबल्स किडनीज अपैरेंटली बट नॉट एग्जैक्टली द किडनीज, राइट। और अगर आपको एनालिडा का कैरेक्टर याद हो तो एनालिडा में हमें नेफ्रीडिया के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। और आर्थ्रोपोडा में हमने ये जो है मालपीजन टिब्यूल्स की बात की थी। मालपीजन टिब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो यहाँ पे ख्याल रखें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो इनके अंदर हैं वो कुछ ग्लैंड्स हैं जिनको हम प्रोबोसिस ग्लैंड कहते हैं। प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है। तो ये हो गया एक्सक्रीशन का कैरेक्टर, हो गया रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन का कैरेक्टर। अच्छा सर, जो नाम इनको मिला हेमिकॉर्डेटा, जिसकी वजह से पहले ये कॉर्डेट से मतलब आई मीन रिलेट किए गए, लगता था शायद कॉर्डेट्स हैं, बाद में कॉर्डेट से निकाला गया और नॉन कॉर्डेटा में डाला गया। तो वो कैरेक्टर जो हैं वो क्या कैरेक्टर्स हैं? वो जो गलत फहमियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्या है? असल में इनकी बॉडी जो है जहाँ पे आप ये प्रोबोसिस देख रहे हो, जहाँ पे इनके इस प्रोबोसिस के बिल्कुल इस जो रीजन पे माउथ भी हो सकता है, तो इनकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर है। इनकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है जो नोटोकॉर्ड का कैरेक्टर दिखता है, जो नोटोकॉर्ड जैसा दिखता है लेकिन है नहीं। तो एक कैरेक्टर है, द कैरेक्टर इज कॉल्ड एज स्टोमोकॉर्ड, यानी ये माउथ में होता है, ये बकल कैविटी में होता है। ये बकल कैविटी का ही एक हिस्सा है स्टोमोकॉर्ड, इसलिए नाम पड़ा है स्टोमोकॉर्ड। स्टोमा का मतलब होता है माउथ। तो इसको हम बकल डाइवर्टिक्यूलम भी इसीलिए कहते हैं, इसको हम बकल डाइवर्टिक्यूलम भी कहते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है बकल डाइवर्टिक्यूलम का, जो असल में बकल कैविटी का एक हिस्सा है, स्ट्रक्चर है, लेकिन लगता है शायद नोटोकॉर्ड है, पहले लगता है जैसे नोटोकॉर्ड है। तो इसीलिए इन टैक्सोनॉमिस्ट्स को, जिन्होंने इनको डिस्कवर किया, उनको पहले गलत फहमी हुई शायद इनमें नोटोकॉर्ड जैसा कैरेक्टर है तो ये कॉर्डेटा होंगे और इनको ये नाम मिला हेमिकॉर्डेटा। लेकिन बाद में देखा गया ये स्टोमोकॉर्ड जो है या बकल डाइवर्टिक्यूलम जो है ये नोटोकॉर्ड का कैरेक्टर नहीं है, बल्कि नोटोकॉर्ड से मिलता जुलता कैरेक्टर है, रिजम्बलेंस है, बाकी कुछ नहीं, राइट।
तो आपको ये याद रखना पड़ेगा क्यों इनको ये नाम मिला है। जो एक मिसनॉमर है, जो एक मिसनॉमर है, ये नाम जो इनको मिला है इस कैरेक्टर की वजह से मिला है, दैट इज स्टोमोकार्ड, जो नोटोकार्ड का कैरेक्टर दिखता तो है लेकिन है नहीं। तो ये हो गया ये इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है। व्हाई दे आर कॉल्ड हेमिकॉर्डिड्स? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस स्टोमोकार्ड बकल डाइवर्टिकुलम विच रिजेंबल्स द नोटोकार्ड बट इट इज नॉट एक्चुअली द नोटोकार्ड, ये नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा एक। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसकी वजह से शायद बायोलॉजिस्ट्स को लगा ये कॉर्डेट जैसे हैं, वो है गिल सिलिट्स। इनके पास गिल सिलिट्स होते हैं और आपको आगे देखने को मिलेगा कॉर्डेट्स में भी गिल सिलिट्स होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एटलीस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल सिलिट्स होते हैं, और इनके पास भी गिल सिलिट्स होते हैं। बाद में गिल्स भी होती हैं और गिल सिलिट्स भी होते हैं, गिल सिलिट्स होते हैं, राइट। तो पहले जब गिल सिलिट्स इनकी बॉडी में देखा गया एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लार्वल स्टेज में जब इनके पास गिल सिलिट्स देखे गए तो इससे भी लगा शायद ये कॉर्डेट्स हैं, क्योंकि कॉर्डेट्स में ये गिल सिलिट्स का कैरेक्टर मिल जाता है। सारे कॉर्डेट्स में एटलीस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल सिलिट्स का कैरेक्टर मिल जाता है, राइट। लेकिन बाद में इसमें भी बदलाव देखा गया कि ये जो गिल सिलिट्स इनमें होते हैं ये कॉर्डेट्स से नहीं मिलते हैं, क्योंकि कॉर्डेट्स के पास जो गिल सिलिट्स होते हैं वो लेटरल होते हैं। कॉर्डेट्स के पास जो गिल सिलिट्स होते हैं वो लेटरल साइड्स में होते हैं, यानी वो राइट और लेफ्ट साइड में होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे होते हैं। लेकिन इनके पास जो ये गिल सिलिट्स होते हैं ये डॉर्सल होते हैं, ये बॉडी के टॉप पे होते हैं, डॉर्सल साइड पे होते हैं, डॉर्सल साइड पे होते हैं। तो गिल सिलिट्स हैं, लेकिन गिल सिलिट्स भी कॉर्डेट्स से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं। जहाँ पे गिल सिलिट्स का जो पोजीशन है, लोकेशन है, वो लेटरल है। यहाँ पे जो गिल सिलिट्स का कैरेक्टर होता है वो डॉर्सल साइड पे होता है, डॉर्सली ये प्रेजेंट होते हैं, गिल सिलिट्स डॉर्सली प्रेजेंट। तो असल में अगर देखा जाए, ओवरऑल अगर देखा जाए बच्चा, तो ये दो कैरेक्टर्स हैं जो पहले कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स लगे, और इसी वजह से पहले इनको कॉर्डेटा में रखा गया एज अ सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, और ये नाम दिया गया इनको हेमिकॉर्डेटा। बाद में इन दोनों कैरेक्टर्स की जब एनालिसिस की गई, देखा गया, ऑब्जर्वेशन की गई, तो देखा गया कि स्टोमोकार्ड भी नोटोकार्ड नहीं है और ये गिल सिलिट्स वाला कैरेक्टर भी कॉर्डेटा जैसा कैरेक्टर नहीं है। एंड दिस इज द रीजन, जो आपकी बुक में पहले ही लाइन लिखी हुई है, दिस इज द रीजन कि इनको कॉर्डेटा से निकाला गया और एक अलग फाइलम का जो है इनको एक लेवल मिला, एक पोजीशन मिली, राइट, एज अ फाइलम, एज अ सेपरेट फाइलम ऑफ द नॉन कॉर्डेटा, राइट। तो ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इसकी बॉडी में, हेमिकॉर्डेटा की बॉडी में। चलिए ओके, तो ये हो गया। अब जो है सो फार एज द रिप्रोडक्शन इज कंसर्न, इनके पास रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो यहाँ पे सेक्सेस जो होते हैं बेटा, सेक्सेस जो होते हैं इनके सेपरेट होते हैं। इन एनिमल्स के सेक्सेस जो होते हैं, मेल फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट। तो आपको पता है जब सेक्सेस सेपरेट होते हैं तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, शाबाश, डायोशियस कहते हैं। द कंडीशन इज कॉल्ड एज डायोशियस। यस, यहाँ पे ये डायोशियस कंडीशन हमें अगेन देखने को मिलती है। अच्छा, और इसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी में नहीं होती है, वो बाहर होती है। मतलब फर्टिलाइजेशन जो इनकी होती है, इनका जो फर्टिलाइजेशन का कैरेक्टर है, फर्टिलाइजेशन जो है दैट इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। ये पानी में होती है, बाहर होती है, एनवायरनमेंट में होती है, एक्सटर्नल होती है। चलिए लास्टली इनका डेवलपमेंट जो है वो भी इनडायरेक्ट देखने को मिलता है। मतलब लार्वा है यहाँ पे बॉडी में, लार्वा आई मीन लाइफ साइकिल में लार्वा देखने को मिलता है। सो डेवलपमेंट का जो कैरेक्टर है इनका, डेवलपमेंट का कैरेक्टर जो है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। और यहाँ पे एक लार्वा देखने को मिलता है। आपको नहीं ज़रूरी है कि आप ये लार्वा जो है इसका नाम जो है याद रखें, लेकिन अगर आप रखना चाहें तो क्योंकि एक ही लार्वा है, ज़्यादा नहीं है, अगर बहुत होती तो शायद उनको हमें याद रखने में भी प्रॉब्लम भी होती है। और हमें क्योंकि बोला भी नहीं गया है एनसीईआरटी के जो एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें जो चीज़ें दी गई हैं तो वहाँ पे लार्वी या लार्वा का नाम नहीं लिखा होता है। तो डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट। तो लार्वा जो है, जो इसका टिपिकल लार्वा होता है हेमिकॉर्डेटा, उसको हम टॉर्नेरी लार्वा कहते हैं, टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं, ऐसे टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं। ये लार्वा होता है टॉर्नेरी लार्वा, किसका, हेमिकॉर्डेटा का। टॉर्नेरी लार्वा किसका, हेमिकॉर्डेटा का। चलिए फाइनली जो है एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी है, 2 एग्जाम्पल्स याद रखनी है जिनका नाम जो है थोड़ा सा मिलता जुलता भी है, बिकॉज लास्टली साउंडिंग सेम। तो जो नाम है, एक है
एक नाम जो है इसको कहते हैं बैलेनोग्लॉसस। बैलेनोग्लॉसस एक वर्म का नाम है। वर्म मतलब वर्म लाइक बॉडी है इसकी। आई डोंट मीन इट बिलोंग्स टू द हेलमिंथ ग्रुप। तो बैलेनोग्लॉसस, इसको टंग वर्म भी कहते हैं, इसको टंग वर्म कहते हैं, टंग वर्म, इसको टंग वर्म कहते हैं, इसको एकॉर्न वर्म भी कहते हैं, ACORN, एकॉर्न वर्म भी कहते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। कॉमन नेम दो है, इसके दो कॉमन नेम्स मैंने कहे। हाँ, तो एक और एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, होगी एक, दूसरी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दूसरी एग्जाम्पल जो है इसको कहते हैं सैकोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस। ये दो एग्जाम्पल्स, बस खत्म। ये दो एग्जाम्पल्स आपको इस फाइलम में याद रखने। तो इस तरीके से आज हमने एक और फाइलम कंप्लीट किया इस वीडियो में। द नेम ऑफ द फाइलम इज हेमिकॉर्डेटा। और मैंने पहले ही आपको बताया कि आज हमने बेटा नॉन कॉर्डेटा के या इनवर्टिब्रेटा के सारे फाइलम्स को कंप्लीट किया। यानी जो आपका ये चैप्टर है एनिमल किंगडम का, ऑलमोस्ट इसका हमने 70% कंप्लीट किया है, इवन 70% से ज़्यादा। अब इसमें कॉर्डेटा की जो चीज़ें हैं वो आने वाली वीडियोस में हम कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ वॉच, लिसन एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू।